हेलो एवरीवन, आई एम हकीम सकीना एंड वेलकम बैक टू विंग से उड़ान। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज जो है हमने क्या स्टार्ट करना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। आगे जो है हम पार्ट थर्ड जो है इसका स्टार्ट करने जाएंगे और हम जो है जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जितनी भी कुछ स्कीम्स है वो हम करने आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हुए आज सबसे पहले जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दैट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान। देखिए बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर न्यूज़ में अगर कोई भी ऐसी स्कीम हो जो 2019 और 2020 का अगर जो लॉन्च जिसकी डेट हो और उसके बाद अब 2022 में या तो 2021 में उसमें कुछ बजट में हुआ होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस और दी होगी जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, या तो वो उस जो उन्होंने एक वो रखा होता है, जितना पोटेंशियल रखा होता है कि इस स्कीम का इतना होना चाहिए, या तो वो उसने उसको रीच किया होता है, या आगे 2020 में बजट में और कितना इसको आगे फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, तभी हमारे लिए वो स्कीम्स जो है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, अब आता है पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो दिस आत्मनिर्भर भारत अभियान ये किन्होंने लॉन्च की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने लॉन्च की है। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है? दैट इज सेल्फ रेलिएंट, है ना। सेल्फ रेलिएंट मतलब सेल्फ रेलिएंट है ये। ओके, सेल्फ रेलिएंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ रेलिएंट का मतलब होता है हर एक सेक्टर में आपको खुद से जो है एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपने खुद ही जो है वो एक्सरसाइज वंस ओन पावर, यही होता है हर एक सेक्टर में, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर है, चाहे वो आपका डिफेंस है, चाहे वो आपको कोई भी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें आपने क्या होना? सेल्फ रेलिएंट यानी आत्मनिर्भर, खुद से होना। ठीक, अब इसमें पढ़ते हम आगे क्या है। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है दैट वाज लॉन्च्ड ऑन, आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है वो कब जो है वो लॉन्च हुई है? लॉन्च तो पहले प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने की, बट लॉन्चिंग डेट क्या है इसका? 11 मई 2020, 12 मई 2020, 13 मई 2020 और 14 मई 2020। तो आपका राइट आंसर जो है दैट इज योर 12 मई 2020। अब देखिए ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है ना, दिस इज ऑल्सो व्यूड एज एन एक्सटेंशन ऑफ यूर मेक इन इंडिया कंपेनियन जो चला था 2014 में, ये उसी का एक किस्म से एक्सटेंशन देखा जाता है। ठीक है, इंडिजीनियसली आपने जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी है वो मेक इन इंडिया कंपेन, तो ये उसी का जो है एक एक्सटेंशन के तौर पे इसको देखा जाता है। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2, कब है लॉन्च डेट? 12 मई 2020। ओके, अब आगे चलते हुए अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान, 1 मिनट, अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान रुपीज डैश डैश हैज अनाउंस्ड, कितने रुपीज जो है वो अनाउंस्ड किए, किसके लिए? कंप्रहेंसिव एंड स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज इन ऑर्डर टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया 2020। क्या कहता है? 2020 में अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितना हमने जो है एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है। ठीक है, ये एक बेसिकली कंप्रहेंशन एंड स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो है वो हमने प्रोवाइड करना है इन ऑर्डर टू फाइट, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए बहुत सारा जो है जो सेक्टर्स है वो लॉस में गए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर ये जो है ना टू फाइट कोविड-19, इट इज़ नॉट ओनली फॉर के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है ना, सिर्फ फ्रंट लाइन वर्कर्स या जो कोविड-19 पेशेंट सिर्फ वही नहीं इफेक्ट हुए, इसमें अलग अलग सेक्टर्स जो है वो इफेक्ट हुए हैं। जैसे आपका सबसे पहले है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका कितना बहुत ज्यादा जो है उसको एक धक्का लगा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया। फिर आपका डोमेस्टिक बिजनेसेस, ठीक है, डोमेस्टिक बिजनेसेस के लिए। फिर आपका जो आपका MSMEs है, MSMEs यानी जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप्स के जो बिजनेसेस हैं। ठीक है, आपका एग्रीकल्चर है इसके अंडर, ठीक है, और आपका जैसे डिफेंस है, एटॉमिक एनर्जी वाला सेक्टर है, हेल्थ है आपका,
सिविल एविएशन है, देखो कितनी ज़्यादा इसमें सिविल एविएशन, कितनी ज़्यादा जो इसमें सेक्टर्स हैं ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक की वजह से सफ़र हो गए। तो उसी हिसाब से जो है इन सब को, और भी जो बाकी भी इसमें है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस के जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। इन सब को एक क्या किया है, कंप्रहेंशन एंड स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया गया ताकि कोविड-19 ने जितनों को भी हिट किया था। बट ये 2020 की पहले हम बात करें, फिर हम देखेंगे 2021 में कितना दिया गया इनके लिए, ठीक है। पहले 2020 अगर आपको एग्जाम में आएगा, देखते हैं ₹40 लाख करोड़, ₹50 लाख करोड़, ₹20 लाख करोड़ और ₹30 लाख करोड़। तो कितना दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस, कितना दिया गया 2020 में, कितना अनाउंस किया गया, ₹20 लाख करोड़ जो है वो अनाउंस किया गया कि हम आपको जो है कोविड-19 पेंडेमिक के रिलेटेड इशू जो हुए थे, जितने भी सेक्टर जो है अब उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है वो क्या किया जाए, एक फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के अंडर बहुत सारे स्कीम्स भी आती है, उनको भी एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए कितना 2020 में बोला गया, ₹20 लाख करोड़। देखिए मैंने आपको ये कहा दिस प्रोग्राम शुड बी व्यूड एज एन एक्सटेंशन ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेनियन। मेक इन इंडिया का कैंपेनियन को इसको व्यूड किया जाता है जो 2014 में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हुए इसमें, अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर फोकस्ड, कौन से एरियाज जो है वो फोकस किए जाएंगे अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर। लैंड तो मैंने आपको कहा दैट इज एग्रीकल्चर। मिडिल क्लास भी तो होएगा क्योंकि बहुत सारे जो है वर्कर्स या MSMEs जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए थे उनका, लेबरर्स ऑब्वियस सी बात है, कॉटेज इंडस्ट्री, लिक्विडिटी एंड लॉ, एंड दैट मींस ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि लिक्विडिटी क्या होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उनके अकाउंट में हो जाएगा क्योंकि 20 लाख करोड़ हमने जो है वो ऑल ओवर में असिस्टेंस देनी है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी इसी में आएगा, दैट इज लिक्विडिटी। दैट मीन्स ये हर एक जो है इस एरियाज में के अंडर जो है वो आ जाते हैं, ठीक। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ सेल्फ रेलिएंट इंडिया। पिलर्स कौन है किसके, सेल्फ रेलिएंट इंडिया यानी आत्मनिर्भर भारत अभियान कंपेनियन जो है उसके कितने जो है वो पिलर्स है, दैट इज 5 पिलर्स है। अब हम देखते हैं कौन कौन सा। इकोनॉमी दैट इज अ पिलर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना दैट इज अ पिलर, वाइब्रेंट एंड इन्होंने आगे लिखा नहीं है, इट इज योर डेमोग्राफी, ओके। ये सारे जो है इसके क्या है, पिलर्स है, ओके। यूर 1 मिनट, डेमोग्राफी एंड yes, demography and one more is demand, ठीक है। these are the 5 pillars of your self-reliant India. One is your economy, infrastructure, vibrant demography and your demand. These are the 5 pillars किसके हैं, of self-reliant India के। आगे चलते हुए under आत्मनिर्भर भारत the government of India कहते हैं आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अप्रूव किया था PLI मैंने आपको कहा था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये मैंने आगे आपको पढ़ाया था वो प्रोडक्ट, इससे पहले मैंने आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स का बताया था। तो अंडर आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ने कितना अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम को, किन के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, जो फूड जहां पे प्रोसेसिंग होती है फूड प्रोसेसिंग्स के लिए, उनके लिए कितना जो है वो बजट में रखा था आउटले, ये 2020 की बात ही हम कर रहे हैं, दैट इज 10,900 करोड़, 10,100 करोड़, 11,900 करोड़ और 11,100 करोड़। तो ऑप्शन ए जो है 10,900 करोड़ इज योर राइट ऑप्शन। किसके लिए इन्होंने, फूड प्रोसेसिंग्स में जो हम क्या देते हैं प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, उसमें कितना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर कितना इनको दिया जाएगा, 10,900 करोड़। आगे चलते हुए अंडर आत्मनिर्भर भारत के अंदर ₹डैश लाख करोड़ इज अनाउंस्ड फॉर इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज फॉर बिजनेस एंड इंक्लूडिंग MSMEs। क्या कहा जाता है, क्या था
इस आत्मनिर्भर भारत के अंडर कितने लाख करोड़ जो है वो अनाउंस किए गए, किसके लिए? इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल। इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल मीन जो आपका डे टू डे जो आपका एक्सपेंडिचर है, डे टू डे जो आपके खर्चे हैं, तो उसके लिए आपको कितना दिया जाएगा बिजनेसेस के लिए एंड एमएसएमईज के लिए, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए कितना दिया जाएगा? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, रुपीज 3 लाख करोड़ और रुपीज 4 लाख करोड़। तो कितना दिया जाएगा आपका इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल? इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल इज योर डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए कितना दिया जाएगा? उसमें एक किस्म से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको दी जाएगी, कितनी? रुपीज 3 लाख करोड़। ओके, आगे चलते हुए ओके अभी तक मैंने आपको बोला था अंडर आत्मनिर्भर भारत जो 2020 का जो था, मैंने आपको कहा था कितना उन्होंने लेआउट रखा था? 20,000 है ना, 20,000 लाख करोड़। तो यहाँ पे जो है अब हम कर रहे हैं 2021 में कितना अनाउंस किया, ठीक है, ऑन 1 फरवरी 2021। अगर आपको 2020 का लेआउट बोला होगा दैट इज 20 लाख करोड़। अगर 2021 का कहा होगा, क्योंकि उसके बाद भी तो इनको असिस्टेंस दी गई है, रुपीज डैश डैश लाख करोड़ was announced by government to accelerate structural reforms। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को के चलते हुए उनको एक्सेलरेट करते हुए अंडर आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंडर कितनी लाख करोड़ जो है 2021 में दिए जाएंगे? रुपीज 27.1 लाख करोड़, 27 लाख करोड़, 27.2 लाख करोड़ और 27.3 लाख करोड़। तो आपका राइट आंसर जो है 27.1 लाख करोड़। देखिए उस टाइम पे जो है 2020 में कितना दिया था? 20 लाख करोड़ ये लेआउट था। अब जो 2021 में कितना है? 27.1 लाख करोड़। ठीक, अब चलते हुए आगे देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंडर जो है बहुत सारी स्कीम्स जो है उसमें आती है, ठीक है। अब उसी के चलते हुए हम पढ़ रहे हैं, देखिए गवर्नमेंट लॉन्च आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। जो आत्मनिर्भर भारत, अब ये रोजगार के रिलेटेड है, ठीक है ना। रोजगार योजना के अंडर किसके अंदर आता है ये? आत्मनिर्भर 3.0, यानी कौन सा फेज था इसका? फेज 3। कहते हैं जो आत्मनिर्भर भारत फेज 3 के अंडर गवर्नमेंट ने कितना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को फ्रॉम 1 अक्टूबर जो चली थी 2020 से लेके टू 30 जून 2021, अब उसको कितना एक्सटेंड कहां तक किया? देखिए अभी जो आपने बजट देखा 2020 का जो फेब में आया निर्मला सीतारमन के द्वारा, तो उसमें वहां कहा गया था कि जो इसका 3rd फेज है, पहले वो कहां से कहां तक था? अक्टूबर 2020 से लेके 3 जून 2021 तक। अब इसको इन्होंने फेब में जो है वो एक्सटेंड और कर दिया। वही पूछ रहा है आपसे कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के कौन सी गवर्नमेंट जो एक इसके अंदर आती है स्कीम, दैट इज आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसको कब तक एक्सटेंड किया? ठीक है, और फर्दर 31 जैन 2022, ये तो पहले ही आउट हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बोला उसके बाद जब बजट बनने के बाद 27 अनाउंस होने के बाद 27 फेब 2020, 22 मार्च 2020, 31 मार्च एंड 2020। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज यूर 31 मार्च एंड 2020 तक इसको फर्दर जो है वो एक्सटेंड किया। ओके, चलते हुए आगे कहते हैं अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अब हम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना विच इज द पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर अभियान कंपेनियन का पार्ट है, उसमें बहुत सारी स्कीम्स है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, कितना बजट जो है 2022 का कर दिया? 2022 का कितना बजट जो है, बजट जो है वो डबल किया, कितना? फॉर 2022 एंड 2023 के लिए जो है वो बजट डबल कितना किया इन्होंने? तो 65,000 करोड़, 64,000 करोड़, 63,000 करोड़ और 62,000 करोड़। तो आपका क्या है? दैट इज योर 6,400 करोड़ जो है
आपका जो लेआउट रहेगा किसके अंडर, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, मतलब डबल किया। दैट मीन्स अगर हम देखेंगे 2021 कितना होता है, ये इट वॉज राउंड अबाउट, ये डबल किया है ना, ये खुद ही क्वेश्चन में है, डबल किया गया 640, दैट मीन इट शुड बी देन राउंड अबाउट 31 इतना था लगभग करोड़, ठीक है, 3130 करोड़, ओके, ये एग्जैक्ट है, ऑलमोस्ट डबल ही है, थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है। ये 2000 एंड 2021 में इतना इसका बजट था, और 2021 के अंदर आत्मनिर्भर भारत रोजगार, क्वेश्चन सिंपल आएगा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कितना बजट का 2022 का इसके अंदर लेआउट किया, वो डबल था फ्रॉम प्रीवियस, दैट इज 6400 करोड़। आगे चलते हुए ओके, ये खत्म होता है। अब आता है हमारा गरीब कल्याण रोजगार योजना। गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है, बेसिकली क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने डिसाइड किया हम एक ऐसी रूरल स्कीम लाएंगे। क्यों? क्योंकि जब कोविड-19 था उसके बाद जो है लॉकडाउन लग गया, उसके बाद कितने जो माइग्रेंट्स थे, वर्कर जो लेबरर्स थे, वो माइग्रेंट अपने जो है वो विलेज चले गए, तो उस चीज़ को उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, ताकि वो कुछ ना कुछ तो करे, क्योंकि लॉकडाउन था, तो उनको जो है बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया। हम देखते हैं क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू लॉन्च अ रूरल पब्लिक वर्क स्कीम, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो किस विलेज में स्टार्ट हुई वो भी फिर इंपॉर्टेंट है। देखिए, टू प्रोवाइड, ये क्या करेगा, ये लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज देगा टू द रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स, जो रिटर्न माइग्रेंट वर्कर्स है, एंड रूलर, ये RULER वाला रूलर नहीं, गांव वाला, सिटीजन हु रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स ड्यू टू कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन, जो कोविड रिलेटेड 19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन हो गया, तो जो वर्कर जो है वो वापस अपने गांव चले गए, या बाकी जो है माइग्रेंट्स जो है लेबर्स है वो वापस चले गए, तो उनको क्या है एक किस्म से फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले, व्हेन वाज गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च्ड एंड फ्रॉम, मतलब कब रोजगार, ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च हुई और कहां से? ओके, 20th जून 2020 खागरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, या 20th जुलाई 2020 खागरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, ये तो सारे बिहार के ही दिए, दैट मीन्स बिहार ही है, खागरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। 21 जून 2020 या 21 जुलाई 2020, आपका राइट आंसर जो है दैट इज 20th जून 2020 को इसको लॉन्च किया गया, ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए, किन के लिए, जो वर्कर्स वापस अपने गांव चले गए क्योंकि लॉकडाउन था, ठीक है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए। देखिए, दिस कंपेनियन विल वर्क इन मिशन मोड फॉर, कितने दिनों के लिए जो है ये वर्क मोड क्या होगा इसके, कितने डेज के लिए, विद एन आउटले ऑफ, कितना इसमें जो है कितने रुपीज करोड़ जो है इसमें आपको दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब इन लमसम अमाउंट में कितना पूरा जो है का पैकेज है ये। तो मिशन, द कंपेनियन विल वर्क इन मिशन मोड, देखते हैं, 120 डेज एंड रुपीज 10,000 करोड़, 125 डेज एंड रुपीज 10,000 करोड़, 125 डेज रुपीज 50,000 करोड़, 120 डेज एंड रुपीज 50,000 करोड़। तो कितना है इसका, 125 दिन के लिए है, 125 डेज के लिए है, और लेआउट कितना होगा इसका, 50,000 करोड़, ठीक है। ये मिशन ने इतना जो है वो किया, ठीक है। अब देखिए, इट विल कवर अक्रॉस, 1 मिनट, अब ये जो ये स्कीम है, ये स्कीम जो है ये कवर कितने जो है वो स्टेट्स को करेगी, और उसमें से कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, 6 स्टेट्स एंड 116 डिस्ट्रिक्ट्स, 4 स्टेट्स 110 डिस्ट्रिक्ट्स, 8 स्टेट्स 116 डिस्ट्रिक्ट्स, 6 स्टेट्स एंड 110 डिस्ट्रिक्ट्स। तो आपका जो राइट आंसर है वो है 6 स्टेट्स एंड यूर 116 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 6 स्टेट्स एंड 116 डिस्ट्रिक्ट्स। देखिए, आपको पता है सबसे ज्यादा जो है लेबर वर्कर्स जो है वो सबसे ज्यादा 6 स्टेट्स में किन किन से आएंगे, दैट इज यूर फर्स्ट राजस्थान, सेकेंड इज यूर MP,
देन यूपी, मतलब ये सारे में स्टेट्स बता रही हूँ कौन कौन सी इसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। राजस्थान, एमपी, यूपी, देन युवा बंगाल, सॉरी बिहार, झारखंड, 5 हो गई ना, 6 है, हाँ यस 6, एंड ओडिशा। तो दैट मीन्स कि 6 स्टेट्स को कवर करेंगी, जिसमें राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड एंड ओडिशा। और वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स के हैं ना, 1116, यहाँ से सबसे ज्यादा जो है लेबर्स है, और यहाँ से सबसे ज्यादा लेबर माइग्रेंट्स भी जो है इनके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में गए। तो आपसे आ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग जो है स्टेट्स है अंडर दिस स्कीम के अंडर, तो आप सॉरी स्टेट्स है तो आपको पता होने चाहिए, और कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, 116 डिस्ट्रिक्ट्स। चलते हुए आगे, देन इट इज योर पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना, ये पीएम क्या होता है, प्रधानमंत्री एस फॉर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। दैट मीन्स इट इज फॉर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, जो सेल करते हैं कोई भी अपनी चीजें ऑन रोड्स, ऑन पाथ्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये उनके लिए है। अब देखो क्या हो गया, बेसिकली क्या है, जब कोविड के चलते हुए, कोविड का जब लॉकडाउन या बाकी जितने भी मतलब हिट जो स्ट्रीट वेंडर्स हुए, जो अपने सामान जो है वो सेल करते हैं अपने गुड्स ऑन रोड्स पे, उनको बेसिकली क्या दिया जाएगा, लोन प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, ठीक है। ताकि वो क्या, क्योंकि वो इफेक्टेड हुए थे कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए it is to distribute loans to poor street vendors selling goods on roads who had been affected due to COVID-19 pandemics के चलते हुए, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पीएम स्वनिधि वॉज लॉन्चड ऑन, पहला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, 1 जून 2021, 2 जून 2021, 1 जून 2020 और 2 जून 2020। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज 1 जून 2020 जो है, उसमें ये पीएम स्वनिधि योजना जो है वो लॉन्च हुई। हाँ, मुझे यहाँ पे एक बात याद आई, कोई डॉक्टर लिटर करके है, उन्होंने मुझे मैसेज में जो है वो लिखा था, मैम जब आपने हमें वो पढ़ाया था पीएम किसान स्कीम, जब आपने पढ़ाई थी तो आपने वहाँ पे मेंशन किया था कि वो किन फार्मर्स के लिए, मार्जिनल एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए थी वो स्कीम। और मैं पीएम किसान की मैं बात करी, प्लीज आप 1 मिनट इसको रुक जाइए, पीएम किसान है ना, मार्जिनल एंड स्मॉल के लिए है वो। तो मैंने उधर लिखा था वो किन के लिए है, वो 2 हेक्टर्स जिनके पास जमीनें होंगी उन फार्मर्स के लिए। यस, उन्होंने लिखा था कि मैम 2 हेक्टर्स नहीं है, ये सब के लिए अवेलेबल। यस, ये तो अब सब के लिए अवेलेबल है, वो बिल्कुल सही कह रहे थे, इसमें कोई कैप नहीं है। बट अर्लियर इसका जो क्या था, इसका उन्हीं के लिए अवेलेबल था, दैट इज 2 हेक्टर्स वाला जो है फार्मर जो है उसके लिए पीएम किसान था। अब फिर जब जून और जुलाई 2021 में जो है ये सब के लिए जो है 2 हेक्टर से उठा के इसमें कोई कैप नहीं रखा, नाउ इट इज अवेलेबल फॉर ऑल द फार्मर्स। ओके, चलिए तो ये क्लियर कर लेना, अगर किसी को नहीं, मे बी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो वो वहाँ पे आज जो है अब कैप नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है। अगर आपको पुराना पूछा जाए तो दैट इज 2 हेक्टर्स। ओके, चलिए आगे चलते हुए, तो कब ये लॉन्च की पीएम स्वनिधि, दैट इज 1 जून 2020, और किन के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन असिस्टेंस उनको प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। अब आगे चलते हुए, विच मिनिस्ट्री फंडेड पीएम स्वनिधि योजना, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो फंडेड कर देगी पीएम स्वनिधि योजना, मतलब कौन इनको जो है लोन प्रोवाइड करेगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या नन। तो इसका राइट आंसर जो है पीएम स्वनिधि योजना को, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो ये है मिनिस्टर कौन से रहे हैं, जो हमारे नेचुरल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के थे, श्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। ये हमारे मिनिस्टर ऑफ दिस नेचुरल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के भी थे, ठीक है। अब चलते हुए आगे, हाउ मच लोन इज गिवन टू स्ट्रीट वेंडर सेलिंग गुड्स,
कितना लोन जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को जो सेलिंग गुड्स करेंगे, ठीक है, उनको कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस लोन की दी जाएगी, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, तो कितना उनको दिया जाएगा, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 3 लाख की जो है वो दी जाएगी, ठीक। ओके आगे चलते हुए, इट विल प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपने चीजें जो है मतलब स्टार्ट करनी, वर्किंग कैपिटल लोन अप टू, देखो ऐसे लोन जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो 3 लाख दी जाएगी, बट वर्किंग कैपिटल लोन कितना जाएगा, अप टू ₹डैश which is repayable in monthly installments in a tenure of, that means ये जो PM स्वनिधि है स्कीम, ये एक तो मैंने कहा कि लोन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, 3 लाख, बट अगर उन्हीं स्ट्रीट वेंडर्स को ये वर्किंग कैपिटल लोन अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सेलिंग गुड्स करना चाहते हैं, उसकी स्टार्टअप उनको क्या मिलेगा, दैट इज 10,000 1 ईयर के बाद उनको वापस जो है मतलब तकरीबन हर मंथ करना है, बट इन अ टेन्योर ऑफ 1 ईयर, या 20,000 6 मंथ्स, 15,000 2 ईयर्स, 18,000 और 6 मंथ्स। तो आपका जो आंसर है दैट इज योर 10,000 जो है उनको वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड जो न्यूली है, क्योंकि देखो ये उनको क्यों 3 लाख दिया जा रहा है, क्योंकि उनका देखो बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है। अब जिन्होंने स्टार्ट करना है उनका ये भी नहीं हम बोल सकते कि उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो इतनी बड़ी रकम देना 3 लाख उनको, इनके लिए तो नहीं हो सकता है ना, पहले तो उनको देना है, फिर जब वो स्टार्ट कर देंगे उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। 10,000 दिया जाएगा जो रीपेबल इनको हर मंथली जो है उनको इंस्टॉलमेंट्स में देना, इन अ टेन्योर ऑफ कितने 1 ईयर्स के अंदर अंदर जो है इनको 1,000 जो है वो 10,000 जो है वो इनको देना है, ठीक है। आगे चलते हुए ओके देखिए, अब जब हम जम्मू एंड कश्मीर पढ़ते हैं, जिन्होंने मेरे करंट अफेयर्स की पहली क्लासेस देखी है, क्योंकि हम जब से हमने अगस्त से स्टार्ट किया है मैंने करंट अफेयर्स टिल युवा जनवरी तक, उसमें मैंने पहले ही जो है कोई स्कीम आती थी, कोई मोबाइल ऐप आती थी, कुछ भी आ जाता तो वो मैंने उसमें कवर करवाया। तो मुझे नहीं लगा, मुझे 1-2 स्कीम्स की ज़रूरत लगी कि वो आपको मैं करवाऊंगी, जैसे तेजस्वी एंड हौसला स्कीम है या बाकी स्कीम्स है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। बाकी जितनी मैंने वहाँ करवाई है, कारखानदार स्कीम वो वहाँ पे मैंने करवाई है, मोबाइल ऐप्स करवाई है या 7 प्रोग्राम करवाया है, तो मुझे यहाँ पे नीड नहीं लगी। हाँ, इनकेस जब हम जम्मू एंड कश्मीर आगे और पढ़ लेंगे, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब जो है हम उनको एक पूरी तरीके से मैं वो वहाँ पे भी जो है वो कवर करवाऊंगी, ठीक है। अब अभी स्कीम पहले जम्मू एंड कश्मीर की सेहत हेल्थ इंश्योरेंस या हम क्या कहेंगे सेहत बीमा योजना 2022। देखिए ये स्कीम जो है ना सेहत हेल्थ इंश्योरेंस, ये बेसिकली बहुत पहले आई हुई थी, ठीक है। बट अभी अगर आपको याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जो है वो गोल्डन कार्ड्स जो है वो इशू हो रहे थे कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो इस 2022 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे इनकी रजिस्ट्रेशन हो गई, ठीक है। हम देखेंगे ये स्कीम कब लॉन्च हो गई, ये इसलिए न्यूज़ में अब आई क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हुई, गोल्डन कार्ड्स के बनने के वो हुए स्टार्ट, दैट इज वाई ये मैंने जो है 2022 लिखा, ठीक है। अब देखते हैं सेहत हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। इट इज सोशल, H से पहले हेल्थ, देन E से एफर्ट। पहले सोशल एफर्ट हेल्थ नहीं करना, वहाँ पे मे भी क्वेश्चन में दिया होता है क्योंकि वहाँ पे आपको पूछा जाएगा सेहत रेफर्स टू, मतलब या सेहत की फुल फॉर्म क्या है या कुछ ऐसा, तो S से सोशल, E पहले नहीं देना, E बाद में देना क्योंकि पहले हेल्थ आएगा इसमें, देन एफर्ट एंड टेलीमेडिसिन। ओके, देखिए ये क्या करेगा, ये हमें प्रोवाइड करेगा जितनी भी हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज है, ऑल द जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको ये एक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा।
एंड इसके तहत क्या, इसमें इररेस्पेक्टिव ऑफ यूर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के बगैर, दैट मीन्स इट इज अवेलेबल फॉर ऑल, नो कैप इन इट। एंड ये क्या करेगा, जब आपको हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो पुअर है उनको सीरियस इलनेसेस की वजह से उनको जो है एट द मतलब जल्दी जो है उनको क्या मिल जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए, ठीक है, ईज ट्रीटमेंट मिल जाए। अब देखिए क्या है, और ये हेल्थ फैसिलिटी इसलिए दी है जम्मू एंड कश्मीर पीपल को, जो पर्सन्स नहीं जो मतलब लोग नहीं अंडर द गवर्नमेंट लॉन्च आयुष्मान भारत के स्कीम के अंडर नहीं कवर्ड हो गए, ये उनके लिए। अब देखिए एम क्या है, टू प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु आर नॉट कवर्ड अंडर द गवर्नमेंट लॉन्च्ड आयुष्मान भारत स्कीम, जब उन्होंने लाई थी, जो उसमें कवर नहीं हुए हैं, अब उन पीपल्स को क्या है, सेहत हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखिए अंडर दिस स्कीम रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी प्रोवाइडेड हेल्थ इंश्योरेंस protection so that poor people of the state can get their treatment easily for serious diseases, ठीक है। अब देखिए दैट मीन्स यहाँ पे कोई सोशल और यूर इकोनॉमिक स्टेटस पे ये बेस्ड नहीं है, ये अवेलेबल फॉर एवरीवन है। अब सेहत देखते हैं, सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट वाज लॉन्च्ड ऑन, ये जो सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये बहुत पहले जो है वो लॉन्च हुई थी। कब हुई थी? 1 Jan 2022, 1 Feb 2022, 26 December 2020 और 26 December 2021। तो हमारा राइट आंसर जो है 26 December एंड यूर 2020। देखिए मैंने क्या कहा, 2022 में अभी जो है ये फेब में, जनवरी और फेब के, हाँ जैन में है ये, तो उसमें क्या है कि इसको रजिस्ट्रेशन जो है वो इसकी स्टार्ट हुई, बट लॉन्च कब हुई थी? 26 दिसंबर 2020 में, ठीक है। अब देखते हैं अंडर दिस स्कीम बेनिफिशरीज विल बी प्रोवाइडेड कैशलेस हेल्थ कवर, जो बेनिफिशरीज हैं उनको कितना जो है इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, अप टू रुपीज 5 लाख, रुपीज 10 लाख, रुपीज 2 लाख एंड रुपीज 8 लाख। तो इसका आंसर क्या है? रुपीज 5 लाख। आपको पता है मैंने आपको पहला जब मैंने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको उधर पढ़ाया था जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें भी कितना आपको मिलता था इंश्योरेंस, दैट इज यूर 5 लाख। तो ये एक किस्म से वही है, एक्सटेंशन है उसका, या हम कहेंगे कि उसके अंडर जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशली जो है वो लॉन्च किया है, ठीक। कितना आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा? 5 लाख रुपीज। फिर आगे चलते हुए इट विल कवर अबाउट, कितने नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को ये जम्मू एंड कश्मीर में कवर करेगा, ठीक है। कौन सी? सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो कितनों को कवर करेगा, कितने नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को? 2 करोड़, 1 करोड़, 1.5 करोड़ और 2.5 करोड़। तो ये 1 करोड़ को जो है नंबर ऑफ बेनिफिशरीज को इसके तहत जो है वो कवर करेगा। दिस स्कीम इज ऑल्सो नोन एज, ऑब्वियस बात है, अभी मैंने आपको कहा ये क्या है? प्रधानमंत्री जय, दैट इज प्रधानमंत्री जय आरोग्य योजना, ठीक हुआ। ओके, ये स्कीम भी मैंने वहाँ पढ़ाई थी बट फिर आई, इसलिए मैंने आई क्योंकि फिर वही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सॉरी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हुई है वो तो पढ़नी है, बट जो बाकी है वो मैंने पढ़ाई हुई है, किसी और क्लास में जो है हम उनको भी जो है वो ले लेते हैं। ओके, तेजस्विनी स्कीम एंड हौसला स्कीम। देखिए ये स्कीम जो है बेसिकली तेजस्वी स्कीम एंड हौसला स्कीम, पहले तेजस्वी की बात करते हैं। ये स्कीम क्या करेगी? ये मॉनेटरी सपोर्ट दे देगी उन वुमेन्स को जो अपना स्टार्ट करना चाहती है बिजनेस, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी उन लेडीज को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, बट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टाइज, किस चीज़ में वो एक्सपर्टाइज है और उनकी नेटिव सिचुएशंस क्या है, उस हिसाब से जो भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है उसके अंडर। अब देखते हैं सबसे पहले क्या है। दिस स्कीम ऑफर्स मॉनेटरी हेल्प टू यंगर लेडीज को फॉर एस्टेब्लिशमेंट गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स, वो स्टार्ट करें अपने बिजनेसेस, वो स्टार्ट करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात है ये। सूटेड टू देयर एप्टीट्यूड, जो उनको सूट करेगा उनके एप्टीट्यूड के हिसाब से। एक्सपर्टाइज, किस चीज़ में जो वो एक्सपर्टाइज है, चाहे ब्यूटिशियन का कोर्स है, चाहे टेलरिंग का कोर्स है और समथिंग एल्स ऑफ, या ऑफ नेटिव स्कीम्स नहीं है, या उनका जो है नेटिव सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, एंड नेटिव सिचुएशंस।
उस हिसाब से जो है जो उनको सूट करेगा उस हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कर सकते हैं, वो बिजनेस वो कर सकते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। हु लॉन्चड तेजस्वी स्कीम एंड हौसला स्कीम, किन्होंने लॉन्च जो है वो तेजस्वी स्कीम एंड हौसला स्कीम की है? स्मृता जुबिन ईरानी, निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल और जितेंद्र सिंह। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज योर निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो है वो 23 जुलाई के आसपास 2021 उन्होंने ये अनाउंस किया था, बट उन्होंने बेसिकली अनाउंस थी, उन्होंने इनके लिए जो है फंड जो है वो दिए हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तेजस्विनी मीन्स, तेजस्विनी के में भी पूछा जाए क्या होता है, तो इसका मतलब होता है द रेडियंट। ओके, अब आगे चलते हुए तेजस्विनी एंड हौसला स्कीम के अंदर डैश डैश बैंक विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, कौन सा बैंक जो है वो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देगा? ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआईसीआई और जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जो तेजस्वी एंड हौसला स्कीम है उसके लिए कौन सा बैंक आपको प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस करेगा? दैट इज योर जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ठीक, अब तेजस्विनी स्कीम फोकसेस एंड ऑफरिंग मॉनेटरी हेल्प, जो तेजस्विनी स्कीम है वो कितनी जो है मॉनेटरी हेल्प यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस कर देगी एक फॉर लेडीज, कितनी रुपीस की? 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख और 7 लाख। तो कितना दिया जाएगा? 5 लाख रुपीस दिया जाएगा लेडीज को। तो जो क्या करेंगे वो अपना स्टार्ट जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर दे। और कौन सा बैंक फंड करेगा? जम्मू एंड कश्मीर बैंक। लेडीज बिटवीन ईयर्स ऑफ एज ग्रुप इज एलिजिबल, कौन सी लेडीज जो है एज ग्रुप की जो है वो एलिजिबल है? दैट इज 18 to 35, 15 to 30, 20 to 35, 20 to 30। तो 18 to 35 की जो वुमेन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनके लिए जो है ये तेजस्वी स्कीम है। कितना दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस? 5 लाख रुपीज, ताकि so that you can start the business। okay, अब चलते हुए अब देखिए हौसला स्कीम जो है, हौसला स्कीम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के चलते हुए क्या करेंगी? एम्पावर करेंगी आज की लेडीज को, एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो रोल मॉडल बन जाए टू दियर रेस्पेक्टिव सेक्टर्स के लिए। ठीक है, अब देखिए अब ये जो 2 स्कीम्स जो है इनको अनाउंस किया, देखिए बेसिकली अनाउंसमेंट जो फंड्स की हो गई थी, क्यों मैंने इसको क्रॉस चेक कहीं बार किया, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो वो हुई है ये जो फंड जो निर्मला सीतारमन ने किया, फंड उन्हें 23 जुलाई 2021 में। मगर अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आए तो ये दोनों स्कीम जो है ये अनाउंसड हो गई है 8 मार्च 2021 के अंदर, ये अनाउंस हो गई किस दिन? नेशनल वुमेन्स डे के अंदर। ठीक है, ऐसे तो उन्होंने फंड 23 को दिया था, बोला था इनके लिए, तो बट मैंने इसको क्रॉस चेक करके भी आप फिर भी देख लिए, ये 8 मार्च 2021 नेशनल वुमेन्स डे के अंदर इसको अनाउंस किया। ठीक, चलते हुए आगे यस, शिखर एंड शिखारा ऑफ पीएनबी बैंक, दैट मीन्स इसमें कौन फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा? उसमें तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, इसमें पीएनबी बैंक है, ये भी जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड है। देखिए दिस स्कीम जो है ये ऑल्सो अनाउंसड और लॉन्चड बाय द निर्मला सीतारमन। ओके, देखिए पहले हम पढ़ते शिखर स्कीम। शिखर स्कीम जो है ये फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर, इसके रिलेटेड कहते हैं, इसकी डेवलपमेंट के रिलेटेड कितना जो है टूरिज्म इंडस्ट्री एंड होटल्स के लिए है, क्रेडिट रिक्वायरमेंट कितना दिया जाएगा ताकि क्या हो जाए? प्रमोशन ऑफ ट्रेड हो जाए, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म हो जाए इन जम्मू एंड कश्मीर में। तो 2 करोड़, 5 करोड़, 2.5 करोड़ और 5.5 करोड़, तो कितना दिया जाएगा? 2 करोड़ रुपीस दिया जाएगा आपका किसके लिए? टूरिज्म इंडस्ट्री एंड यूर होटल्स के लिए। देन कम्स टू कौन देगा? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, वहां पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक। देन शिखारा, शिखारा जो है अंडर शिखारा स्कीम रुपीज डैश डैश फॉर, पर देखिए शिखारा में क्या होगा, आपको अगर आपने जो शिकारा है, जो हाउस बोट्स है, अगर आपने उनको रिपेयर करना है, चाहे आपने न्यू लेना है उसमें, तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस कितने की दी जाएगी? वही क्वेश्चन है। अंडर शिकारा स्कीम रुपीज डैश डैश फॉर परचेज रिपेयर ऑफ शिकारा इज प्रोवाइडेड इन कश्मीर वैली, तो वो कितना है? दैट इज यूर, देखते हैं 10 लाख, 12 लाख, 12.5 लाख और 15 लाख। तो कितना आंसर क्या है इसका? 15 लाख आपको दिया जाएगा अगर आप परचेज करना चाहते हैं क्या, या रिपेयर करना चाहते हैं शिकारा यानी हाउस बोट्स। ओके, ये हो गया सारा।
ओके अब चलते हुए हम जम्मू एंड कश्मीर उड़ान स्कीम। देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये उड़ान स्कीम तो 2011-2012 में आई है, क्योंकि एक उड़ान सिविल एविएशन के लिए, इट इज जम्मू एंड कश्मीर उड़ान स्कीम, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए, ये तो बहुत पहले हुआ है। बट बात ये है कि इसमें जो है अभी फाइनेंशियल लेआउट जो है 2022 में इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को आगे और बढ़ने के लिए, दैट्स वाई ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक, देखिए जम्मू एंड कश्मीर उड़ान स्कीम क्या है, बेसिकली ये प्रोवाइड करेगा स्किल ट्रेनिंग, जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ्स है जम्मू एंड कश्मीर के, उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और उनको क्या करेगा, उनको एक अपॉर्चुनिटी देगा ताकि क्या उनको क्रिएट हो जाए, जॉब्स क्रिएट हो जाए उनके लिए। ठीक है, तो ये उसके लिए। और बट इसमें कौन इंक्लूड हो जाएंगे, जो आपके जैसे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपके 3 डिग्री वाले जो 3 इयर्स की डिग्री करते हैं, डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए जो है ये स्कीम लाई गई है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर उड़ान स्कीम। देखिए इट एम्स टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड इंक्रीजेस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द अनएम्प्लॉयड यूथ्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, दैट इंक्लूड्स यूर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड द 3 इयर्स इंजीनियर डिग्री होल्डर्स। ओके, अब देखिए उड़ान स्कीम इज फंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ान स्कीम को फंड कौन करेगा एंड इंप्लीमेंट कौन करेगा। देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इंप्लीमेंटेड बाय NSDC या नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेड बाय NSDC, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ इंप्लीमेंटेड एंड फंडेड बाय बोथ, इंप्लीमेंट भी करेगी या फंड भी देगी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो फंडेड करेगी और इंप्लीमेंट कौन करेगी, NSDC। NSDC जो है इट इज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक हुआ, चलते हैं अब आगे। दिस स्कीम वॉज लॉन्चड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ, देखिए मैंने आपको कहा ये बहुत पुरानी स्कीम है, बट इसलिए ये मैंने आपको पढ़ाई क्यों, क्योंकि अभी जो है इसका फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिया गया ताकि उसको और जो है वो बूस्ट अप और वो जो है कवर जो है वो मैक्सिमम जो है एरियाज करे। अब देखते हैं, दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2012 टू 2013, 2013 टू 2014, 2014 टू 2015 और डी 2011 टू 2012। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज 2011 टू 2012 के दौरान जो है इसका जो है वो हुआ, दैट मीन्स के फेजेस आगे चलते गए, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलते हुए आगे, यस ये जो स्कीम जब उड़ान स्कीम आई तो उससे पहले मतलब ये बेस्ड ऑन रिपोर्ट, किस रिपोर्ट पे जो है वो बेस्ड है, दैट इज योर रंगराजन कमेटी ने रिपोर्ट दी। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है रंगराजन कमेटी ने जब रिपोर्ट दी, दैट उसके बाद जो है जो जम्मू एंड कश्मीर उड़ान स्कीम जो है ये आई। ठीक है, अब आगे चलते हुए अंडर उड़ान स्कीम के अंडर जो ट्रेनीज है, यानी जो कौन है, जो यूथ्स है जो अभी इसमें आए हैं, जो ट्रेनीज है, विल रिसीव ए मिनिमम ऑफ रुपीज, उनको कितना मिनिमम रुपीज मिलेगा पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड के दौरान उनको मिनिमम कितना मिलेगा, विद मेडिकल फैसिलिटीज एंड अलाउड एक्सीडेंट इंश्योरेंस कितने का होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स अब हम देखते हैं ₹2500 एंड ₹1000, ₹2000 एंड ₹1500, ₹2500 एंड ₹1500 या नन। देखिए इनको जो है ट्रेनीज को पर मंथ ड्यूरिंग जो ट्रेनिंग के दौरान जो है इनको 2500 रुपया पर मंथ यानी 2500 पर मंथ मिलेगा और उसके साथ मेडिकल एंड ट्रैवल अलाउंसेस जो होते हैं उनके इंश्योरेंस होते हैं, चाहे कोई इलनेस ना हो जाए, चाहे कोई एक्सीडेंट्स ना हो जाए, उनके इंश्योरेंस कितना उनको मिलेगा 1500 रुपीज। दैट मीन्स 2500, यस ऑप्शन सी इज राइट, 2500 रुपीज मिलेगा उनको ट्रेनिंग के दौरान और
1500 जो है 1500 जो है वो मेडिकल एंड ट्रैवल एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस के तहत मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है दैट इज द ट्रेनिंग पीरियड विल बी मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर मंथ्स। इसके तहत उड़ान स्कीम के तहत जो जम्मू एंड कश्मीर में है उनको मिनिमम कितना ट्रेनिंग पीरियड होगा और मैक्सिमम कब तक? मिनिमम 6, मैक्स 5, मिनिमम 3, मैक्स 6, मिनिमम 8 एंड मैक्स 12। देखिए मिनिमम जो होगा इनका, मिनिमम इनके 3 मंथ्स होंगे एंड मैक्सिमम जो है वो इनके 6 मंथ्स होंगे। तो मिनिमम 3 मंथ्स एंड मैक्सिमम 6 मंथ्स। ठीक है, चलते हुए आगे। डैश डैश कॉर्पोरेट्स आर द पार्ट ऑफ दिस स्कीम, मतलब कितने कॉर्पोरेट्स जो है दीज आर द पार्ट ऑफ दिस स्कीम। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था 600 कॉर्पोरेट, 300 प्लस जो मैंने परसों पढ़ाई थी, तो इसी तरह जो है इसके कितने कॉर्पोरेट्स जो है आर पार्ट ऑफ दिस स्कीम। कितने कॉर्पोरेट्स है देखते हैं, 110, 112, 113 और 115। तो राइट आंसर जो है वो 115। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंडर जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था उसमें भी स्किल डेवलपमेंट क्रिएट करना था, उसमें भी 300 प्लस कोर्सेज थे और कितने जो है वो सेंटर्स बनने थे, वो भी 600 पढ़े थे। इसी तरह इसमें कितने कॉर्पोरेट्स जो है इनको स्किल डेवलपमेंट सिखाएंगे, दैट इज 115। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 44,369 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और इनमें से भी कुछ ने जो है वो ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट की और कितनों को ऑफर जॉब मिली है डिफरेंट सेक्टर्स में, वो हमें पूछा जा रहा है। तो कितनों को मिली, 24,184, 26, 2500 या 2700। तो आपका राइट आंसर जो है 24,184 जो है, इतनों को जो है वो जॉब मिली। कितनों से, इतने कैंडिडेट्स ने जो है वो गए थे ट्रेनिंग खत्म करके कुछ आए और उनमें से भी कितनों को हार्डली जॉब मिली, 24,184। ओके, 24,184। चलते हुए आगे, यस, अटल योजना। ये देखिए इसको अभी जस्ट ना अटल योजना को ये जनवरी के मंथ में, एंडिंग जनवरी के मंथ में ऑलमोस्ट इस अटल योजना जो है ये हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, वो जो है जो जम्मू एंड कश्मीर के स्किल एंटरप्रेन्योर्स एंड द जो इंडियन ये है एक्स्ट्रा ये स्किल एंटरप्रेन्योर्स अहमदाबाद के, उनके साथ जो है इन्होंने वहाँ गए, वहाँ पे इन्होंने हाई लेवल मीटिंग की। और क्या है ये बेसिकली अटल, देखिए, एक्सेलरेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेंट एंड लाइवलीहुड यूथ योजना फॉर यूथ योजनास। ठीक है, ये बेसिकली यूथ्स के लिए ही है। इसमें क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि हम इनको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे यूथ्स के लिए, ताकि जो भी जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हम इनको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, हम इनको जो है इसके लिए फॉर टूरिज्म के लिए जो है इनको वो करेंगे। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ठीक, अब देखिए, अंडर दिस जम्मू एंड कश्मीर इज टू ट्रेन, इस अटल योजना के तहत जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो ट्रेन कितने यूथ्स को करेगा फॉर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ज्यूरिंग कितने कहां से कहां तक। देखिए ये करेगा ट्रेन 3500 यूथ्स को, है ना, 3400 यूथ ड्यूरिंग दिस ईयर, 3500 यूथ ड्यूरिंग दिस यहाँ से यहाँ तक, 2500 यूथ ड्यूरिंग 2021 टू 2025 और नन। तो कितनों यूथ्स को ये ट्रेन करेगा, 3500 यूथ्स को ये ट्रेन करेगा, ताकि उनको चाहे वो ट्रांसपोर्ट में है, चाहे वो ट्रेड में है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में है, चाहे वो ट्रेडिशन में है। ठीक है, तो इनमें इनको करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के यूथ्स को 3500 यूथ्स को करेंगे किस टाइम, कितने में, 2021 से लेके अगले मतलब 4 साल के अंदर जो है 3500 इनको यूथ्स को वो करेंगे। ठीक है, इट विल जनरेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ, ये जनरेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितने यूथ्स को जो है वो करेगा। ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख। तो कितना, 1 लाख जो है
वो उनको जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्योंकि जब देखो जब कोई स्किल ऑलरेडी स्किल्ड पर्सन होगा, उनको चाहे इस स्कीम के तहत उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो या उसके बाद जब एक इंसान स्किल है तो फिर वो कहीं पे भी जो है वो इनडायरेक्टली उनको जॉब मिल सकती है। ठीक, इट विल कवर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस अटल योजना के तहत कितने जो है डिस्ट्रिक्ट्स इसमें जम्मू एंड कश्मीर के कवर होते हैं, दैट इज यूर 20। अभी तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, दैट इज 20, यानी जम्मू एंड कश्मीर को ये पूरी तरीके से जो है वो ये बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा आप आज का टॉपिक। देखिए अब जो इसके बाद हमारा रहता है ना, हमने तो एक तो करंट्स हमने किए जैन तक, एक तो हमारा फैब के करंट्स रहते हैं और आपका जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको लेके आऊँगी एंड यूर फैब के करंट्स वो मैं अकॉर्डिंगली देखूंगी कि इसके बाद क्या चलेगा। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लीज़ एंड सॉरी आई मीन से कमेंट बॉक्स में जो है आप मुझे वो प्लीज़ बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।